सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा कैट 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा टाइम एंड वर्क से। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क आपको पता होगा कि बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी रहता है टाइम एंड वर्क। अगर और टॉपिक से आप कंपेयर करें तो इस टॉपिक से आप कोशिश करेगा अपने क्वेश्चन मिस ना होने दें, बिकॉज इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो डुएबल होते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिक्स हो सकता है आए थोड़ा टफ, लेकिन फिर भी अगर आप और टॉपिक से कंपेयर करेंगे तो भी जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हद तक डुएबल होते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस मिस करना अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते एग्जाम्स में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स विद द सीता अलोन इन 6 डे। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्या है कि जो नीता एंड गीता है वो किसी काम को जितना मतलब एक दिन में कमा रही है। यहाँ पर काम की नहीं अर्निंग की बात हो रही है, पर एट द एंड वो काम ही है, क्योंकि काम करेंगे तभी अर्न करेंगे। ठीक है, तो बात तो काम की हो रही है, चाहे घुमा फिरा के हो रही हो। तो द अमाउंट ऑफ नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न इन अ 6 डेज। मतलब जो नीता एंड प्लस गीता है वो एक दिन में जितना अर्न कर रही है उतना अकेले सीता अगर करती है तो उसको कितना टाइम लग जाता है, 6 दिन लग जाते हैं। ये सीता को कितने दिन लग जाते हैं, 6 दिन लग जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। जो सीता है द अमाउंट ऑफ सीता एंड नीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट गीता अलोन अर्न इन अ डे। मतलब कि अब यहाँ पर क्या है, नीता एंड सीता आ गई। तो नीता एंड सीता है वो एक दिन में उतना कमा रही है जितना गीता को कमाने में कितने दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। मतलब नीता कौन का नीता, ओके, मतलब अब है नीता एंड सीता और वो इक्वल टू है 2 डेज का काम। ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे इजी क्या रहेगा कि आप ना काम को इक्वेट करें। मतलब आपका जो वर्क है, चाहे वो मतलब वर्क तो यहाँ पे सेम ही हो रहा होगा, नीता प्लस गीता जो कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे अर्निंग को ना देखते हुए अगर हम काम को थोड़ा सा रिप्लेस करके देखें, अभी आप अर्निंग भूल जाइए। तो अगर हम ये देखें कि जो नीता प्लस गीता है वो जितना काम कर रही है एक दिन में उतना ही काम सीता अकेले अगर करती है तो उसको कितने दिन लग जाते हैं, 6 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब काम को अगर अर्निंग से रिप्लेस करें तो नीता और गीता है वो जितना एक दिन में अर्न कर रही हैं उतना ही सीता कितने दिन में अर्न कर पाती है, अकेले 6 दिन में अर्न कर पाती है। तो यहाँ पर क्या है कि काम तो इक्वली हो रहा होगा ना। बेसिकली क्या है, नीता एंड गीता जितना एक दिन में काम कर रही है उतना सीता को 6 दिन लग रहे हैं, तो काम तो सेम कर रहे हैं। ठीक है, अर्निंग को काम से रिप्लेस करके देखेंगे तो आपको आई जो कॉन्सेप्ट है सेम वर्क का वो आपको इजिली समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुझे काम क्या है, इक्वेट करना है, कैसे करना है वो बच्चे ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एन प्लस जी। ठीक है, एस को नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया, 1/6 हो गया, सॉरी 6/1 हो गया। मतलब क्या है कि नीता प्लस गीता 6 रुपए कमा रही है तो सीता कितना, 1 रुपया कमा रही है। और क्या बोल सकते हैं, नीता प्लस गीता अगर 6 यूनिट कर रही है तो सीता कितना कर रही है, 1 यूनिट कर रही है। मतलब दोनों मिलके कितना कर लेते हैं, 7 यूनिट कर। इतना समझ में आया होगा आपको, दोनों मिलके कितना कर लेते हैं, 7 यूनिट कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, इसको भी ऐसे लिख देंगे, नीता प्लस सीता अपॉन में गीता और 2:1। इसका मतलब क्या है, अगर नीता प्लस सीता 2 यूनिट कर रही है तो गीता कितना कर रही है, उतने टाइम में 1 यूनिट कर रही है। तो ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर पा रहे हैं। बट हमारा काम तो इक्वल ही होना चाहिए ना, हमारा काम अलग अलग नहीं हो सकता। काम क्या होता है, हमेशा सेम ही होता है। इसी बेसिस पे तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं। देखना है कि काम हमारा सेम ही रहेगा, काम कभी अलग अलग नहीं हो सकता। यही एक कॉन्सेप्ट पे लेकर तो हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत मेन होता है और इसी से सारे क्वेश्चंस होते भी हैं और यहीं पर सारे क्वेश्चन आपके अटक सकते हैं अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये दोनों का जो काम है, काम तो दोनों सेम ही कर रहे होंगे। ये तीनों भी वही काम कर रहे हैं, ये तीनों भी वही काम कर रहे हैं, तो सेम ही पर्सन ना, बस अलग अलग कंडीशन बता दिया है। तो काम हमको यहाँ पे पहले इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हो रहा है 7 यूनिट वर्क, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ×3 करना पड़ेगा, यहाँ ×7 करना पड़ेगा। अब हमारा काम यहाँ पर भी 21 हो गया, यहाँ भी 21 हो गया ना, समझ में आ गया होगा। अब जब हमने इंटू यहाँ पे किया है तो इसके अंदर भी इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इंटू करना पड़ेगा। तो हमारा जो नया आएगा वो क्या आएगा,
अब नीता प्लस गीता बाय सीता कितना आ गया, इंटू 3 किया है तो ये हो गया 18 और ये कितना आ गया 3। रेशियो अभी भी क्या है, 6:1 ही है, तो रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आता, इस जस्ट हमको काम को इक्वेट करना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया था, 18/3 आ गया मेरा, इतना हो गया। अब यहाँ पर प्लस ये करेंगे, नीता प्लस सीता बाय गीता, अब यहाँ पे क्या है, इंटू 7 करना होगा, तो ये कितना आ गया 14 और ये कितना आ गया 7। तो यहाँ पर भी मेरा काम कितना हो गया 21, यहाँ भी मेरा काम हो गया 21। यस, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे क्या मिला कि जो सीता है वो कितना अर्न कर रही है, 3 यूनिट या फिर 3 रुपए या जो भी है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो सीता है वो कितना काम कर रही है, 3 यूनिट। यहाँ पे काम हो अर्निंग हो सेम कॉन्सेप्ट रहता है। सेम विद गीता, गीता कितना अर्न कर रही है 7 यूनिट। मुझे सीता और गीता को पता चल गया, मुझे नीता का नहीं पता, नीता का यहाँ से निकाल सकते हैं, नीता का यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे। अब आप देखिए यहाँ पे कितना गीता अर्न कर रही है 7, गीता अगर यहाँ पे 7 अर्न कर रही होगी, मतलब नीता प्लस गीता कितना अर्न कर रही है 7 इज इक्वल टू 18, तो नीता कितना अर्न कर रही है यहाँ पर 11। ठीक है, तो यहाँ पे नीता कितना अर्न कर रही है 7। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर भी सेम होगा, नीता और सीता यहाँ पर है, सीता कितना अर्न कर रही है यहाँ पर 3, तो प्लस 3 इज इक्वल टू में यहाँ पर कितना है 14 और यहाँ से कितना आ जाएगा, नीता कितना अर्न कर रही है 11, तो दोनों से ही आ सकता है। अब नेक्स्ट क्या मुझसे पूछा गया है, था यहाँ पर क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग्स ऑफ द वन ऑफ हु अर्न द मोस्ट ऑफ दैट ऑफ द वन हु अर्न द लीस्ट। मतलब मुझे रेशियो बताना है, जो सबसे ज्यादा कमा रहा है सबसे कम कमा रहा है। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है, नीता कितना कमा रही है 11, गीता कमा रही है 7 और सीता कमा रही है 3। तो यानी कि जो नीता और सीता का रेशियो है वो मुझसे पूछा गया है, वो कितना होगा 11:3। ठीक है, अगेन कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको ये याद रखना है टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, अब आप बोलेंगे आपने कैसे सॉल्व कर दिया, आपको कोई सपना आया कि इस तरह से करना है। नहीं, कोई सपना नहीं आया है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि जो वर्क होता है ना वो इक्वल ही होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं। कोई भी आपको दिया होता है कि ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में काम किया, सी ने इतने दिन में काम किया, तो सबसे पहले क्या करते हो आप, एक काम को लेट करते हो जो तीनों कर रहे होते हैं, वो तीनों का एलसीएम लेके करते हो, राइट, यही करते हो। तो यहाँ पर भी मैंने यही किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो मेरा काम था, जो भी इनका रेशियो दिया हुआ था अर्निंग का, बेसिकली इसको काम बोलो अर्निंग बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सॉल्व करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो बस वहीं से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था, नहीं पता है तो मे बी आप ये क्वेश्चन सॉल्व शायद नहीं कर पाते एग्जाम में। ठीक है, पर ये क्वेश्चन ट्रस्ट मी, अगर आप आगे क्वेश्चन देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो थोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी आपके जो एट द एंड मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। रिमेंबर माय वर्ड्स, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा कुछ ट्रिक्स नहीं होती हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया कि जो आपने पढ़ा ना हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं करना है। आपको ये माइंड में तो रखना है कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए वो आपको नहीं छोड़ने हैं। ठीक है।